बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राम प्रकाश महतो ने कटिहार विधानसभा 63 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भरा पर्चा। महागठबंधन की ओर से टिकट नहीं मिलने पर पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राम प्रकाश महतो कटिहार विधानसभा 63 से अपना नामांकन दर्ज करवाया। इस अवसर पर उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या मैसेज दगा देने वाली बात हमने कहा, या परिस्थिति गठबंधन में थोड़ी परिस्थिति थोड़ा सा नीचे करो, गठबंधन में थोड़ा ऐसा माहौल हो जाता है, ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि संकट हो जाता है। आदरणीय लालू जी ने जब हम मिलने गए थे, बोला कटिहार से इंडिया गठबंधन से राजद की ओर से लालटेन लेके डॉक्टर राम प्रकाश महतो। कोई नहीं बोलता था कि राम प्रकाश महतो कटिहार से नहीं लड़ेंगे। कटिहार में तो फोन जाता था कि सर एकदम सिंबल लेके आइए, जीत पक्की है। लेकिन जब पिछले 2 दिनों में जो खेल पलटा, ये सीट चला गया मुकेश सहनी को, और पूरा बिहार कटिहार का बच्चा जान लिया है कि ये सिंबल कैसे आया है, किस आधार पर आया है, कहाँ किसको कितना देना लेना पड़ा है। हम उसको अपने मुंह से बोलना नहीं चाहते, जग जाएंगे। और रही बात इस तस्वीर की, तो 74 हम तो 67 में मैट्रिक पास किए, 71-73 मेरा मास्टर डिग्री था, और 74 के छात्र आंदोलन में हम लोगों ने महंगाई, पहली बार बिहार का छात्र जन सरोकार से जुड़े इशू को, विद्यार्थी केवल स्कूल कॉलेज के फीस, उस कंसेशन, ट्रेन बस में कंसेशन मैंने, सिनेमा सर्कस में, ये लड़ाई लड़ता था। पहली बार बिहार का छात्र जन सरोकार से जुड़े समस्याओं, शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन हो, महंगाई पर रोक लगे, भ्रष्टाचार पर हम लोग नारा लगाते थे, बंद करो आप भ्रष्टाचार, नहीं तो देंगे गर्दा झाड़। अभी तो चारों तरफ गर्दा है, वीडियो के हाथ, सीओ के हाथ, थाना के हाथ, सीओ के हाथ, जहाँ चले जाइए केवल गर्दा भर गया है, भ्रष्टाचार चारों तरफ छाया हुआ। तो अब वो शुरू हुआ, वहां से फिर हमने राजनीति शुरू की, विचारधारा की बात हुई, तो हम जननायक कर्पूरी जी के साथ आ गए। आदरणीय लोकनायक इधर है, जननायक के साथ आए और हमने सार्वजनिक तौर पर कहा कि हम रक्त पुत्र है स्वरूप चंद्र महतो का, लेकिन विचार और मानस पुत्र है हम जननायक का। और जब एमएलए एमपी की लालसा हुई, तो आदरणीय राजनीति में लाने का, पद पर टिकट देने का श्रेय आदरणीय लालू जी को। इसलिए मेरे तीनों आदर्श हैं, विशेष तौर पर लालू जी व्यक्ति नहीं विचारधारा है, हमारे तीनों आदर्श है। आदरणीय लालू जी पहले भी मेरे आदर्श थे, आज भी है और बात ही रहेगी। सर, टिकट में दगा हो गया, बड़ी कई चर्चा है आप जैसे प्रदीप, आपसे भी डिमांड हुआ था सीधे तौर पर? हाँ, जैसे नाव में गया वीआईपी की तरफ से आपसे भी डिमांड हुआ, और स्वयं वीआईपी प्रमुख ने हमसे, हम क्या बोले, सर बोलना है, इतनी बड़ी राशि मांग लिया कि हम तो सोच भी नहीं सकते। हम लोगों ने राजनीति में त्याग, तपस्या, सेवा, जुल्म, अन्याय, शोषण के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी है। हमारा राजनीति आमदनी का जरिया नहीं था, हमारा राजनीति धंधा और व्यापार नहीं था। बाकी जो इन दिनों धंधा और व्यापार वाला राजनीति को खराब कर रहा है, हम इसलिए हमने कहा कि नहीं, हमको निर्णय लेना चाहिए। हमारे यहाँ से नौजवानों ने फोन किया कि सर आपको चुनाव लड़ना है, तो हमने तय किया कि नहीं, सही में जब अब तो मेरा मान लीजिए कि चुनाव का ये आखिरी पड़ाव चल रहा है, हम नौजवानों के लिए, पढ़े लिखे बढ़िया योग्य प्रतिभाशाली नौजवानों को हम अपील करना चाहते हैं कि अगर सामाजिक जीवन में आना है, मुखिया, वार्ड कमिश्नर, मेयर, डिप्टी मेयर, चेयर, एमएलए, एमपी बनना है, तो भाई देखो अब तो ये व्यापार हो गया है, अब सुधार करो। ऐसे बेईमानों को, धंधेबाजों को राजनीति से हटाओ। ये दोनों, पूरा कटिहार अभी चिल्ला रहा था कि 20 साल में ये जो विधायक है बीजेपी का, कीचड़ कर दिया। अरे कीचड़ में तो आप भी थे भैया, आप अभी बयान दिए कि 2002 से हम बीजेपी में, अशोक अग्रवाल बोला है, अभी हाल के किसी मीडिया में बोला, हमने सुना अपने कान से कि मैं 2002 से बीजेपी में हूँ और अभी भी मैं बीजेपी में। तो 16 साल से वो एमएलसी है, 3 साल से उसकी पत्नी उषा अग्रवाल मेयर है, तो उधर 20 साल में कीचड़ किया, आप 19 साल में भी। आप भी कहते हैं 14 महीना में हमको कोई काम करने नहीं दिया, आप भी कहते हैं कि 20 साल में कोई, मेयर बोली है कि 20 साल में कोई काम नहीं हुआ। तो कीचड़ से क्या कीचड़ साफ होगा? मेरा पहला प्रश्न मतदाता से है, कीचड़ से कीचड़ साफ
नहीं होगा। तो आपको बलपूर्वक युवाओं को, नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को, माताओं को, बहनों को बलपूर्वक ऐसा राजनीतिक फोर्स लगाना है कि दोनों कीचड़ जो है साफ हो जाए। ये मेरा स्लोगन है। इसी सवालों